हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में जो मेरी एंट्री थी वो एंट्री कहाँ पे थी, क्या रीजंस थे एंट्री बनाने के, एग्जैक्टली ऐसे क्या और भी रीजंस थे कि पर्टिकुलरली मेरा जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और सबसे बड़ा रीज़न है जो आजकल बहुत सारे ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडिंग से फ्यूचर ट्रेडिंग में क्यों जा रहे हैं, इसका भी रीज़न आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले आपको मेरी जो एंट्री है वो एंट्री दिखाता हूँ जो मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड में पोस्ट किया था। एंड अगर आप एंट्री यहाँ पे देखोगे तो ओपन प्राइस वाज अराउंड 1.13393, 1.13385। तो ये हर एक ट्रेड के ऊपर 0.5 का रिस्क है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफर्म पे 0.5 अगर रिस्क वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेड सेटअप है देन डेफिनेटली इट इज़ वर्थ ऑफ टेकिंग द 0.5, राइट। तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये क्या कंफर्मेशन था कि पर्टिकुलरली एक की लेवल था, प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए भाग रहा था। एंड अगेन उतना कुछ खास कंफर्मेशन भी नहीं था कि मार्केट एकदम से रिवर्स चलेगा, इसीलिए पहला जो ट्रेड था वो मेरा 0.5% का रिस्क था। अगेन आई गॉट अ सेकेंड कंफर्मेशन, अगेन आई हैव एडेड द सेम पोजिशन। ओके, जो बोलते हैं ना कि आपको अगर अच्छा कंफर्मेशन मिले देन यू कैन ऐड सम मोर क्वांटिटीज़ रैदर दैन टेकिंग अ बिग रिस्क। तो ये सभी जो है रिस्क मैनेजमेंट के गेम है। आपको जब आप मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना तब आपको इसके बारे में पता लगेगा। एंड यहाँ पे अगर आप पिप्स डिफरेंस देखेंगे इट्स नॉट मच, 85 का है 93 का है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री लिया था अराउंड इस पर्टिकुलर जगह पे। तो रीज़न क्या था इस जगह पे, द मार्केट प्रोफाइल के कुछ की लेवल्स थे जिनको पता है कि फॉरेक्स में मार्केट प्रोफाइल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एंड उसका एक इम्पॉर्टेंस था कि मार्केट में एक अच्छी डाउनसाइड की ट्रेंड चेंज होने के बाद उस प्रीवियस लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए मार्केट भाग रहा था ऊपर की तरफ। अल्दो द प्राइस हैज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुश अपसाइड, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लिक्विडिटी ऊपर की तरफ आ रहा है एंड द प्राइस वॉज स्ट्रगलिंग टू क्लोज अबाउट द लिक्विडिटी लो जोन। तो यहाँ पे एक की लेवल था। ओके, मार्केट प्रोफाइल का एक की लेवल था। अगर आपके पास गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन वगैरह है देन यू कैन प्लॉट दोज मार्केट प्रोफाइल की लेवल्स। या जो लोग जो स्टूडेंट मेरे से सीखे कि मार्केट प्रोफाइल को किस तरीके से यूज़ करना है फॉरेक्स मार्केट में, दे नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एन कन्फर्मेशन वॉर गेटिंग इन अ सिंगल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन। तो एक ट्रेड मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास इनिशिएट किया, दूसरा जो ट्रेड है इसके आसपास जो मैंने इनिशिएट किया। तो इस जगह पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आई हैव केप्ट द टाइटर स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि ये जो मैंने जो ट्रेड कॉपी कर रहा था ये 25,000 के अकाउंट के ऊपर है, इसके लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे रिस्क दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये बड़े अकाउंट पे कॉपी भी होते हैं वहाँ पे इसका बड़ा भी रिस्क है, तो वो आपको मैं दिखाना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि लोग एकदम से उस एनालिसिस को फोकस नहीं करेंगे, आप जाओगे उस पर्टिकुलर पैसे के पीछे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह पे मैं छोटा दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जगह पे समथिंग वाज हैपनिंग। वो कंफर्मेशन था मेरे पास कि हाँ कुछ होने वाला है। जैसे जैसे ये कैंडल बना ना उस की लेवल के आसपास, तो भाई मुझे लगा कि यार ओके, तो समवॉट अभी ये जो लिक्विडिटी जो होल्ड कर रही थी अभी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। तो मुझे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं ले रहा था। इसके वजह से मैं कंटिन्यूसली हर एक कैंडल के बाद कुछ अच्छा कंफर्मेशन लेके मैं अपना रिस्क रिड्यूस यहाँ पे कर रहा था। ओके, तो रिस्क रिड्यूस करने के बाद सडनली ये कैंडल खोला, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एकदम से यहाँ पे जो स्प्रेड यूजुअली 5 पिप्स का रहता है यहाँ पे 15 to 20 पिप्स का हो गया। ओके, तो सडनली वो जो स्प्रेड बढ़ने के वजह से यहाँ पे जो मैंने टाइटर स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके रखा था वो यहाँ पे ट्रिगर होया, और जो मेरे दोनों 0.5% के जो ट्रेड थे वो यहाँ पे वो ट्रेड क्लोज हुए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आता है CFD में, CFD ब्रोकर्स में, वो सडनली अपना स्प्रेड बढ़ा देते हैं। ये प्रॉब्लम आता है प्रॉप फर्म्स में, और ये प्रॉब्लम आता है फॉरेक्स मार्केट में, ये कॉमन है। इसीलिए जो स्प्रेड का जो सबसे ज़्यादा एकदम से बढ़ जाना विदाउट हैविंग प्रॉपर कन्विक्शन या प्रॉपर रीज़न के हिसाब से एकदम से स्प्रेड बढ़ जाता है, उसके हिसाब से लोगों का लॉस होता है जो एकदम टाइटर स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। तो मैं उतना ये भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही ये नहीं लग रहा है कि ओके समवॉट मैंने कुछ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने पहले से ही देखा है फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड एकदम इंक्रीज़ होने की वजह से एकदम से चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो समवॉट द लिक्विडिटी वॉज फॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ द कैंडल एंड इट वाज स्ट्रगलिंग टू क्लोज अबाउट, और यहाँ पे की लेवल भी है।
तो ऐसे कन्फर्मेशन मिलने के बाद जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ना, दैट वाज द वैलिड वन, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्प्रेड बढ़ने की वजह से, आपका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बहुत सारे जो फॉरेक्स ट्रेडर है आजकल फ्यूचर प्रोफॉर्म्स में बोलिए या फ्यूचर मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे स्प्रेड वगैरह एकदम से नहीं बढ़ता उतना ज़्यादा, हर जगह स्प्रेड नहीं बढ़ता अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई एक वैलिड रीज़न हो, जैसे कि हो गया कोई न्यूज़ इवेंट वगैरह हो गया, कोई नया सेशन ओपनिंग हो गया, तो उसी जगह पे स्प्रेड बढ़ेगा। बाकी जगह पे आपका जो स्प्रेड है वो बहुत ही टाइट रहता है, इसीलिए वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों लोग फॉरेक्स मार्केट से फ्यूचर मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के रीज़न, ट्रेड इनिशिएट करने का रीज़न क्या था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का क्या रीज़न था, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न क्या था। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, होपफुली दैट विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, थैंक यू।